को शादी से पहले दिक्कत बताई नहीं जाती। अगर शादी से पहले दिक्कत बता दी जाए तो शायद शादी हो ही ना। गाड़ मरा लो जब फ्लो आता है। अब बताओ इन्हें कि तुम्हारी फिलॉसफी थी, तुम्हारी फिलॉसफी गई कहाँ कि लड़का लड़की अगर साथ में खड़े हो जाते हैं तो दोस्त या फिर उनके बीच में कुछ चल नहीं रहा होता। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत कुछ बोला है तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शादी वादी हुई कि नहीं यार? अरे नहीं, शादी वादी से बहुत बच के रहना है, बहुत दिक्कत होती है इससे सबसे। झूठ बोल रहा है। ऐसा क्या दिक्कत होती है आपको? क्या? अरे शादी का आपका पता नहीं है। अगर आपको शादी करने के बाद दिक्कत नहीं होती तो शादी जो कर लेता है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पता होता है कि वो मजे में नहीं है, आप मजे में है। अरे कहना क्या चाहते हो? शादी एक मिठाई है ना, अच्छा, उसे खाना सब लोग चाहते हैं। बस दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई होता है जल्दी खाना चाहता है, कोई होता है थोड़ी देर में खाना चाहता है। लेकिन जो पहले खाना चाहता है उसे केवल खाना ही खाना होता है, उसे पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। और जो देर में खाना चाहता है उसे पता चल चुका होता है कि अगर मिठाई खाने से जो शुगर होने वाला है उससे अच्छा अभी ज़िंदगी के जो 4-5 साल है उसे अच्छे से गुजार लिया जाए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पता है यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है? अपने इंडिया में इस तरह से है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ कि शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। बच्चा 12वीं पास नहीं हुआ, 12 रिश्ते तुम्हारे घर में पहले आ चुके होते हैं। बात तो सही है। लेकिन अब पता है समाज थोड़ा बदल रहा है। अब लोग चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लिया जाए फिर शादी किया जाए। अगर बच्चा चाहता है कि पढ़ना लिखना तो हाँ माँ बाप मान जाते हैं। लेकिन दिक्कत फिर आती है, पता है कहाँ दिक्कत करते हैं? रिश्तेदार। क्या बताएं रिश्तेदार का। देखिए हम मना ले गए घर वालों को अपने, लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है अब सब लोग सोच रहे हैं कि पढ़े लिख के बाद शादी किया जाए ताकि अपना भी पेट पाला जाए, जिसको ब्याह के लाएं उसका भी पेट पाल सके हम लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इससे दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जो दिक्कत होती है वो शादी से पहले दिक्कत बताई नहीं जाती। अगर शादी से पहले दिक्कत बता दी जाए तो शायद शादी हो ही ना। मरा लो जब फ्लो आता है। तो लड़का 12वीं पास नहीं होता है कि उसके घर में 12 रिश्ते आ चुके होते हैं। लेकिन अब आजकल के समाज थोड़े पढ़े लिखे हो गए, वो चाहते हैं कि हाँ हम 12वीं पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब ले लें फिर शादी करें। लेकिन क्या होता है, जो ग्रेजुएशन करने के बाद घर वाले जो टिटम्मा करते हैं कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। किसी तरह घर वालों को मना लेता है कि मुझे पढ़ लिखने के बाद नौकरी करने के बाद शादी करनी है। लेकिन ये सब शांत होने के बाद एंट्री होती है रिश्तेदार की। साला कुछ भी बोलता है मान। वो क्या होता है, आया होता है किसी दूसरे के घर पे, आके आपके घर पे बोलता है क्यों भैया शादी वादी नहीं करनी क्या? हम तो आए हैं, अभी जो तुम्हारे साथ खेलता नहीं था रमेश उसकी बेटी हुई है, उसी के लो लग गए। आप जिन्होंने अभी घर वालों को शांत करा के बैठाया था ये सुन के उनको आग लग गई। अब इनको भी अब शादी करवानी है अपने बेटे को। क्यों ना करवाएं अपने बेटे की शादी? मतलब सब सारे बेटों की शादी हो रही है तो मेरे बेटे कोई कमी थोड़ी ना है, हम भी कराएंगे शादी। लो अब शुरू हो गई, बारी शुरू हो गई लड़की ढूंढने की। अब चलो लड़की ढूंढते हैं, लड़की बारी शुरू हो गई। अब लड़की को लड़का समझ में आ जा रहा है तो लड़का को लड़की नहीं समझ में आ रहा है। अगर लड़की लड़का दोनों आपस में समझ पा रहे हैं तो रिश्तेदार और घर वालों को नहीं समझ में आ रहा। अगर घर वालों को भी समझ में आ जा रहा है तो उसके कुंडली में कोई दोष है, उसकी कुंडली में उत्तर और दक्षिण दिशा है। अब हमें ये नहीं समझ में आता है हम प्यार करने आए हैं कि RHS = LHS करने आए हैं। तो ये तुम्हारा समस्या है। मतलब कंपास लेके ढूंढे क्या आप लड़की वड़की? और पता है फिर दिक्कत क्या होती है? चलो ये सब सेट हो गया, फिर दिक्कत होती है दहेज की। अब लड़का बोला हम दहेज नहीं लेंगे। लो जितना ये बात सुन के घर वालों को नहीं जली उतनी उससे ज़्यादा रिश्तेदारों की जल गई है। वो बोलते हैं अरे क्यों नहीं लेंगे, हमने भी दिया है ना तो हम भी लेंगे। अगर हमसे कोई ना लेता तो हम भी ना लेते। अरे अब इनको कौन बताया कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। अरे हम नहीं लेंगे तभी तो कोई दूसरा एग्जाम्पल दे पाएगा कि हाँ उन्होंने नहीं लिया था। अरे इसकी मत छोड़ो और इसकी भी देखो, इसका भी लिस्ट है पूरी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर लड़का तुम्हारा 12th पास है तो 2 लाख रुपए एक साइकिल। अगर तुम्हारा BSc कर चुका है या फिर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है तो 3 लाख रुपए और एक कोई 4 व्हीलर है ना। अगर लड़का मास्टर है सरकारी नौकरी है तो फॉर्चूनर दे देंगे। और लड़का IIT है या फिर कोई IT किसी जॉब कर रहा है IT में तो किडनी गई भैया, किडनी बेचनी पड़ेगी। तो बाबूराव के लिए अपना किडनी बेचेगा? चलिए अब हो गई है शादी फिक्स, डेट हो गया है फिक्स। अब आते हैं सीधा शादी के दिन। अब आप इस शादी के दिन पता है अनेक प्राणियों से मिलेंगे। अपनी औकात से ज़्यादा पैसा मांगने वाली साली और एक शादी के दिन अलग ही सब मस्त रहते हैं। कोई दूल्हे का कोई ख्याल नहीं, कोई वो नहीं। बस ऐसा होता नहीं कि एक बकरा होता है जो कटने वाला है, अभी बस कटने वाला है, बस उसके लिए एकदम हार
सब पहना के तैयार किया जाता है, सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ फंक्शन हो जाता है। सब लोग खा पी के मस्त नागिन डांस जो करना है, नागिन डांस, फूफा मामा चाचा सब नागिन डांस करके एकदम मस्त होके सो जाते हैं। अब बारी आती है दूल्हे की। रात में 3 बजे शादी करवा रहे हैं, बताइए सोने का समय होता है, शादी का समय होता है रात में 3। दूल्हा अलग सो रहा है, दुल्हन अलग सो रही है, पंडित अलग ही नशे में है। उसे विवाह का मंत्र पढ़ना, वो महाभारत का मंत्र पढ़ रहा होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, और वो भी गलत। उससे अच्छा तो हम पढ़ दें, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मा संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन पता है, पंडित को भी पता होता है ना कि जो आगे होने वाला है महाभारत ही है, तो उसे भी पता है भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। जब भगवान की नहीं चली पत्नियों के सामने, तो हम लोग की क्या ही चलेगी। अब आते हैं, शादी हो चुकी है, चलिए अब लड़के को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर पहले जा रहा है लड़का कमरे में तो अरे बड़ी जल्दी है, अरे जल्दी है, पहले तो कभी नहीं जाते थे। अगर देर में जा रहा है, अरे सबको सुला के जाओगे। चलिए उसके बाद शुरू होता है बाबू सोना वाली कहानी। 1 महीने तो आराम से चलेगा, क्योंकि नई नई बहू है, सासू को भी अच्छा लगेगा, जाके पाँव दबाएगी, पति को भी अच्छा लगेगा, एक बार में पानी पाया जाएगा। लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद शुरू होता है महाभारत। लड़का तब लड़का नहीं रह जाता है, पता है सबको लगता है वो फिर लड़का रह जाता है, लड़का नहीं रह जाता, बन जाता है फुटबॉल। कभी इधर कोई मारता है, कभी उधर से कोई मारता है। अगर बहू की बात सुने तो भैया जोरू का गुलाम, अगर माँ की बात सुने तो माँ के दुपट्टे में रहने वाला लड़का। अब बंदा करे तो करेगा, जाए तो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब लड़के की माँ को होने लगती है दिक्कत। वो बोलती है कि तुम हमेशा कमरे में क्यों रहते हो, जब होता है जहाँ से आते हो वहीं कमरे में घुस जाते हो। माँ को ये नहीं पता कि शादी के पहले भी माँ मैं कमरे में ही रहता था, है ना। चलो अब इस डर से, समाज के डर से, कुछ डर तो होता ही है, कुछ समाज के डर से लड़का बाहर आ गया बैठने, लोगों के साथ बैठने लगा, बातचीत करने लगा। अब वहाँ पे बीबी उसकी गुस्सा। अब लो, अगर तुम्हें लोगों के साथ बैठना था तो ब्याह के मुझे क्यों लाए, हालांकि उसका चोचला चल रहा है। आपके अंदर पापा के लिए इज्जत 100 गुना बढ़ जाती है। पता है क्यों? पता है इसलिए क्योंकि जिस मैदान में आप अभी उतरे हैं उस मैदान में पापा निपुण खिलाड़ी हैं, निपुण जिसे कहते हैं। जो आप झेल रहे हो वो झेल चुके होते हैं, है ना। और पता है शादी के बाद लड़का केवल पति और पापा ही नहीं बनता है, वो बनता है दामाद। दामाद क्या होता है? दामाद वो होता है जो घर में नए सामान आते हैं ना, उसकी बहुत देख रेख की जाती है, और 4-5 साल बाद वो दामाद केवल लड़की के साथ रहने वाला आदमी बन जाता है। गजब बेइज्जती है। क्या होता है फिर? जो लड़कियां जो बोलती है ना, सड़क पे चलने वाले लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं होते, फिर वही बोलती हैं। अगर अपने पति को किसी लड़के के सामने खड़ा होकर देख लेना तो बोलती फिर क्या, फिर किससे चक्कर है, किससे चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा। शादी के 1 महीने में तुम्हारा चक्कर चलना शुरू किया। अब बताओ इन्हें कि तुम्हारी फिलॉसफी थी, तुम्हारी फिलॉसफी गई कहाँ कि लड़का लड़की अगर साथ में खड़े हो जाते हैं तो दोस्त या फिर उनके बीच में कुछ चल नहीं रहा होता। बताओ, मुझसे एड्रेस पूछ रही थी, तुम मुझे शक करने लगी। अब बंदा करे तो करे क्या, अचानक इनका मूड बदल जाता है, मूड ही बदल जाता है एकदम। सॉरी बोलने के बजाय थैंक यू बोलेंगी, थैंक यू बोलेंगे सॉरी बोलेंगी। जब जरूरी नहीं रहेगी तभी सॉरी बोलेंगी, और जब जरूरी होगी तब थैंक यू बोलेंगी। लेकिन जिस दिन इन्होंने गलती की होगी तब अपनी गलती नहीं मानेंगी। झुकना आपको पड़ेगा, है ना। अगर आप गलती से झुक भी जाते हैं, चलो झगड़ा खत्म करते हैं, झुक जाते हैं, फिर मुझे पता था तुम्हारी गलती थी, तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगी क्या? अरे हम परेशान हो जाते हैं इस सब के चक्कर से। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या, है ना। शादी को हम लोग टीज नहीं कर रहे हैं। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसे मिलने पे अच्छी ज़िंदगी बन जाती है। शादी पता है एक गाड़ी की तरह होती है, जो और पति पत्नी पहिए की तरह। अगर आप बड़े होकर और एक छोटा होकर चलेगा तो ज़िंदगी की गाड़ी ढंग से नहीं चलेगी। आपको बराबर होकर चलना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी, बहुत सही जगह जाएगी। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। जरूरी कैसी भी सड़क हो, मतलब दुनियादारी कैसी भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा आप, लेकिन आपको अच्छा पार्टनर मिल गया, समझने वाला पार्टनर मिल गया, तो आपको अच्छी से जगह, अच्छी से अच्छी जगह मिल जाएगी। जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जाना चाहते हैं। इस वीडियो से किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, बस थोड़ा सा इधर उधर जो चल रही पब्लिक में बातें उसी को हम लोग कवर किए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे लोग अच्छा इंसान बनो। नहीं